राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। साल की शुरुआत हो चुकी है। बच्चे बोल रहे थे मम्मी कुछ मीठा बना दो, और मीठे में ज़्यादा करके मेरी बेटी को पसंद है गुलाब जामुन। मेरी बेटी और मेरा भांजा दोनों को ही गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है। घर में आया था कुछ खोया, मतलब कहीं रिलेशन में से ही आया था, तो मैंने सोचा चलिए इससे गाजर का हलवा बना देती हूँ, लेकिन बच्चों ने साफ मना कर दिया। बोलने लगे मम्मी गुलाब जामुन बनाओ। अब गुलाब जामुन बना रही हूँ तो रेसिपी आपके साथ तो शेयर करना बनता ही है। सबसे पहले मैंने खोए को चेक कर लिया है, क्योंकि जो खोया है ना वो काफ़ी बासी हो रहा है, करीब 5-6 दिन का एक खोया है। तो पहले तो मैंने खोए को चेक कर लिया है कि कहीं ये खट्टा तो नहीं है। इसके बाद मैंने इसको इस प्लेट में निकाल लिया। मैं वैसे चाह रही थी कि सारे खोए के गुलाब जामुन बना दूं, लेकिन मैंने देखा जो खोया है ना इसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर था और हो सकता है गुलाब जामुन ख़राब हो जाए। तो मैंने सोचा चलिए आधा खोया यहाँ पर ले लेती हूँ। मैंने यहाँ पर करीब 500 ग्राम यानी कि आधा किलो के जितना खोया ले लिया है। इसके बाद बारी आती है इसकी मथाई करने की या इसकी मालिश करने की बढ़िया तरीके से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैदा को डालना है और इस जो है खोए को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से रगड़ देना है। अब मैं यहाँ पर जो मैदा डाल रही हूँ वो खोए के हिसाब से डाल रही हूँ। मैदा की जो क्वांटिटी है वो डिपेंड करेगी आपकी खोए की गुणवत्ता के ऊपर। अगर आपका खोया बहुत ज़्यादा मॉइस्चर वाला होगा तो इसमें कम से कम 150 ग्राम की जितनी मैदा चली जाएगी। अगर आपका खोया ठीक ठाक होगा तो इसमें करीब 50 से 60, 70, 80 ग्राम, 90 ग्राम या 100 ग्राम की जितनी मैदा चली जाती है। तो मैंने तो यहाँ पर करीब 100 से 125 ग्राम की जितनी मैदा डाल ली है। इसको हल्का सा चिकना कर लिया है। इसके बाद भी मुझे यहाँ पर काफ़ी सारा मॉइस्चर नज़र आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 टेबल स्पून के जितनी एकदम बारीक वाली सूजी डाली और फिर से एक बार खोए को अच्छे से मल लिया। तो यहाँ पर हमें एकदम से चिकना डो लगा के तैयार करना है, न बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ना ही बहुत ज़्यादा थिक। ठीक होगा तो आपके गुलाब जामुन फट जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर एक सिरप तैयार करते हैं। सिरप बनाने के लिए आप स्टार्टिंग में थोड़ा ही सिरप बनाइएगा, बहुत ज़्यादा मत बनाइएगा। तो जितनी चीनी ले रहे हैं इतना ही आपको पानी डाल देना है। फिलहाल मैंने यहाँ पर करीब ये 300 ग्राम की जितनी चीनी ली थी, 300 ml के जितना पानी डाला, इलायची डाल दिया इसमें। आप चाहे तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं, अच्छा टेस्ट आता है गुलाब जामुन का। इसके बाद हमें इसका एक सिरप बनाना है, न कि चाशनी बनानी है। इसको जब तक पकाना है जब तक चीनी घुल नहीं जाती है। इसके बाद मैंने यहाँ पर ये कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ तिल का तेल। मैं यहाँ पर न तो घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और न ही मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये तिल का तेल है, इसको मैंने घर पर ही बनाया है, जिसकी वीडियो आपके साथ शेयर भी की है। इसके बाद हमें इसके इस तरीके से गोले बनाने हैं। तो हमें इसके जो गोले बनाने हैं एकदम से क्रैक फ्री गोले बनाने हैं, मतलब गोले के अंदर बिल्कुल भी दरार नहीं होनी चाहिए। देखिए इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ, एकदम चिकना गोला बनना चाहिए और ना ही ये बहुत ज़्यादा हार्ड सा बनना चाहिए, एकदम सॉफ्ट गोला बनना चाहिए, मखमली टेक्सचर का। तो इसी तरीके से आप अपनी इच्छा के अनुसार गुलाब जामुन को साइज़ देते हुए इसके गोले बना के तैयार कर लोगे। बहुत मोटे मत बनाइएगा, ये अपने साइज़ से 2.5 गुना ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए तेल ना हल्का गर्म हो चुका है, यानी कि मीडियम सा गर्म हो चुका है। पहले एक छोटा सा गोला यहाँ पर डाल के देखते हैं, और जैसे हम गोले को डालेंगे तेल को इस तरीके से हिलाना शुरू कर देंगे और इसको अच्छे से सेक लेंगे। तो एक छोटा सा गोला डालने से ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो गुलाब जामुन है वो फटेगा, ख़राब होगा या सही बनेगा। बिल्कुल बढ़िया गुलाब जामुन बन रहा है। यहाँ पर जो चीनी वाला सिरप था वो भी बढ़िया से बन के तैयार हो चुका है। बस यहाँ पर चीनी घुल जानी चाहिए, तार नहीं बनना चाहिए। तो चलिए इसको ढक देते हैं और दूसरे वाले चूल्हे पे रख देते हैं, चूल्हा चलाएंगे नहीं। इसके बाद ये जो तेल था ना, ये तेल कम था तो मैंने यहाँ पर और थोड़ा सा तेल डाल लिया है। जब हम गुलाब जामुन को फ्राई कर रहे हो तो गुलाब जामुन अच्छे से डूब जाने चाहिए। कम तेल होगा तो गुलाब जामुन पर बहुत सारे धब्बे आ जाते हैं। तेल का टेम्परेचर हमेशा हम मीडियम रखेंगे, न लो रखेंगे न हाई रखेंगे। जैसे हम गुलाब जामुन को डालेंगे, थोड़े से गुलाब जामुन डालेंगे और तेल को हिलाएंगे। गुलाब जामुन को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, कंटिन्यू तेल को हिलाते चले जाएंगे और यहाँ पर जो है गुलाब जामुन को डालते चले जाएंगे। ऐसा करने से क्या होगा, जो हमारे गुलाब जामुन है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, मखमली टेक्सचर के होते हैं। अगर आपने स्पून से गुलाब जामुन को टच कर दिया तो वो फट भी सकते हैं। तो आप कंटिन्यू तेल को हिलाते जाइए और यहाँ पर गुलाब जामुन को डालते जाइए। ज़्यादा देर के लिए गुलाब जामुन को तले में मत रुकने दीजिए, नहीं तो ये नीचे से लग जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं और बाद में आके फट भी जाते हैं।
5 से 6 मिनट या फिर 7 मिनट का टाइम लगेगा। अब हम गैस के फ्लेम को लो और मीडियम के बीच में रखेंगे और अपनी पसंद के हिसाब से जब तक इनमें कलर नहीं आ जाता है, जब तक आप इसको इसी तरीके से चलाएंगे और इनको पकाते चले जाएंगे। अगर आपने थोड़ी सी देर के लिए भी गुलाब जामुन को एक ही जगह छोड़ दिया तो गुलाब जामुन एक तरफ से लाइट कलर के हो जाएंगे, एक तरफ से डार्क कलर के हो जाएंगे। आप इनको कंटिन्यू हिलाते रहो और चलाते रहो। तो बस मैंने यहाँ पर मीडियम से कलर के ये गुलाब जामुन बना के तैयार कर लिए हैं और इनको मैंने एक बाउल में डाल दिया है। गर्मा गर्म चाशनी इनके ऊपर डाल दी है। तो यहाँ पर ये हमारा एक बैच तो बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं पूरी तरीके से श्योर हो चुकी हूँ कि जो मेरे गुलाब जामुन है बिल्कुल परफेक्ट ही जाएंगे, बढ़िया बनेंगे। तो एक साइड में मैंने दूसरी बार चाशनी को बनने यानी सिरप को बनने रख दिया है। मतलब जितना सिरप मैंने पहले बनाया था इतना ही सिरप और बना रही हूँ। जब ये सिरप वगैरह बच जाते हैं ना तो घर में पड़े पड़े फिरते रहते हैं। मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ, बस जितने की ज़रूरत होगी। तो दूसरी तरफ मैंने बाकी के गुलाब जामुन बना लिए थे। दूसरे वाला बैच तो ज़्यादा ही बना था। एक तो मतलब 2 से 3 या 4 गुलाब जामुन होंगे जिनको मैंने लंबी शेप में बनाया था। तो इन गुलाब जामुन को भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। पहल का बैच आप थोड़ा सा कम करके यानी कि थोड़ी क्वांटिटी में ही सेकिएगा। कोई गुलाब जामुन फट भी जाता है ना तो पता चल जाता है। बाकी के आटे के साथ हम कुछ कर लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मेरा पहला बैच एकदम परफेक्ट गया था, सो दूसरा बैच भी मेरा बढ़िया ही बना था, जिसको मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बना लिया था। इनको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है और दूसरी साइड जैसे कि मैंने बताया मैंने थोड़ा सा सिरप और बना लिया था तो वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ध्यान रहे जब आप गुलाब जामुन को सिरप के अंदर डाल रहे हो तो आपका जो सिरप है ना वो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्दियाँ चल रही है ना तो चीज़ें बहुत जल्दी से ठंडी हो जाती है तो अच्छे से फूलती नहीं है। देखिए जब तक मैंने दूसरा बैच सेका ना, जब तक मेरा पहला बैच तैयार हो चुका था, फूल के मतलब कि एकदम से बढ़िया हो रहा था खाने के लायक। अब हम क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं और 4-5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। मैंने इनको कल रात के टाइम में बनाया था, करीब 7 या 8 बजे करीब, 7 बजे करीब बना दिया था हाँ। और अब सुबह का टाइम हो रहा है, घर में भोग लग रहा है, तो भोग लगाने से पहले आपको मैं ये गुलाब जामुन दिखा रही हूँ कितने अच्छी तरीके से फूल चुके हैं। साइज में ये कितने ज़्यादा हो रहे हैं और जो सिरप है, सिरप को इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर लिया है। उठा के दिखाती हूँ कितने बढ़िया लग रहे हैं, देखिए लग रहे हैं ना। तो चलिए अब मैंने भोग में तो गुलाब जामुन पहुंचा दिए हैं, बारी आती है आप तक पहुंचाने की या फिर आपके लिए प्लेटिंग करने की। तो देख सकते हैं कितने गुदगुदे से बने हुए हैं और जो सिरप है ना वो भी एकदम ट्रांसपेरेंट है। ये लीजिए, आपके बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं। गार्निश कर देते हैं थोड़ा सा पिस्ता डालकर। अच्छा, काफ़ी दिन से बच्चे बोल तो रहे थे कि मम्मी गुलाब जामुन बना दो, गुलाब जामुन बना दो, लेकिन जब भी हम कोई मिठाई बनाते हैं ना तो किसी किसी मिठाई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब एक ही बार में बन जाए तो टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब उसको कवर करना पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मुझे यहाँ पर जो खोया था ना उसमें मैदा डाल के इसकी अच्छी तरीके से मालिश करनी पड़ी थी, तो मुझे यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया था, 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा। नहीं तो टोटली आपको गुलाब जामुन बनाने में आधा घंटे का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम लगने वाला ही नहीं है। अब देखिए भोग लग चुका है और यासिका यहाँ पर धूप आरती देने के लिए आ चुकी थी और मैं यहाँ पर अपनी वीडियो को कंप्लीट कर रही थी। तो एक गुलाब जामुन आपको काट के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, एक बात और भी है, नॉर्मली जो हम मार्केट के गुलाब जामुन खाते हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है। मैं तो आधा रसगुल्ले से यानी कि आधा गुलाब जामुन से ज़्यादा खा ही नहीं पाती हूँ, लेकिन जब भी मैं अपने घर में गुलाब जामुन बनाती हूँ तो उनमें मीठा इतना ज़्यादा पता नहीं क्यों लगता ही नहीं है, खाने में भी टेस्टी लगते हैं। मैं यहाँ पर कैमरा लगा के अपनी वीडियो को एंड की तरफ लेके जा रही थी और यहाँ पर आप प्रणव को देख सकता है, इसने यहाँ पर शीशे का लाभ उठा लिया है। तो चले, यहाँ पर हमारे बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी खोए के गुलाब जामुन बनकर तैयार हो चुके हैं। दोनों ही बच्चों को गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं।